हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as in bryophytes the archegonium is flask shaped and produces a single egg, and statement 2 is given as pteridophytes are also termed as amphibians of the plant kingdom. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये 5 डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, और एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो एल्गी की बॉडी होती है ये कैसी होती है? ये होती है बच्चों थैलोइड टाइप की। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को बच्चों हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। राइट, अब एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है इन ब्रायोफाइट्स द आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। देखो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर जो आर्किगोनियम होता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों फ्लास्क शेप्ड। राइट, अब सबसे पहले तो देखो आर्किगोनियम क्या होता है। तो बच्चों आर्किगोनियम जो है ये बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और ये कैसा होता है? तो ये होता है बच्चों मल्टी सेल्यूलर। इट इज मल्टी सेल्यूलर। राइट, और ब्रायोफाइट्स में जो आर्किगोनियम है ये कैसा है? ये है बच्चों फ्लास्क शेप, और ये सिंगल एग जो है ये प्रोड्यूस करता है। राइट, तो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में बच्चों हमें गिवन है टेरिडोफाइट्स आर आल्सो टर्म्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। राइट, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम किन्हें बोलते हैं? तो वो बच्चों हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। दीज आर ब्रायोफाइट्स। राइट, अब एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइट्स को क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ब्रायोफाइट्स जो है ये बेसिकली लैंड पे रहते हैं, लेकिन इनको वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं बच्चों एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो जो टेरिडोफाइट्स है बच्चों इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। दीज आर टर्म्ड एज वेस्कुलर amphibians of the plant kingdom। अब इन्हें हम वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वेस्कुलर टिश्यू जो है ये बच्चों ये मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है बच्चों फ्लोएम। राइट, तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स है बच्चों इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम नहीं बोलते, इन्हें हम बोलते हैं वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। राइट, तो क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल फॉल्स गिवन है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है ये ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। I hope you understood it well. Best of luck.